नेक्स्ट इस क्वेश्चन 11 जिसमें दे रखा है कुछ इन्फॉर्मेशन कृष्णा लिमिटेड एंड रामा लिमिटेड की। तो EAT दे रखा है दोनों का, नंबर ऑफ़ शेयर्स आउटस्टैंडिंग दे रखा है। अब इसमें कंफ्यूज नहीं होना है बिकॉज यहाँ पे इसका EAT ज़्यादा है एंड यहाँ पे कम है। जनरली क्या होता है, यहाँ पे ज़्यादा होता है। तो रामा लिमिटेड जो है वो एक्वायरर कंपनी है, यानी ये वाला जो कॉलम है ये एक्वायरर कंपनी है एंड ये टारगेट कंपनी है। अब 1:1 बेसिस यानी स्वैप रेशियो 1 है, नहीं सॉरी 1:1 बेसिस मतलब शेयर्स स्वैप करना है, बट एक्सचेंज रेशियो किसके बेस पे, मार्केट प्राइस के बेस पे। तो मार्केट प्राइस दे रखी है, मार्केट प्राइस भी सेम ही दे रखी है, तो 1:1 सही है। ओके, नेक्स्ट इज़ व्हाट विल बी द EPS सब्सीक्वेंट टू मर्जर, यानी पोस्ट मर्जर EPS की बात हो रही है। तो पोस्ट मर्जर EPS के लिए सिंपल कंबाइंड EAT 17 लाख डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, पहले कितने थे 4 लाख एक्वायरर कंपनी रामा के पास, एंड उसके पूरे 2 लाख ही आएंगे बिकॉज स्वैप रेशियो जो है वो 1। तो 17 लाख डिवाइडेड बाय 6 लाख, तो 2.83 समथिंग आया है क्या पोस्ट मर्जर EPS, 2.8333 ऐसे समथिंग आएगा आपका पोस्ट मर्जर EPS। नेक्स्ट पार्ट में पूछा है व्हाट इज़ द चेंज इन EPS बताना है। चेंज इन EPS भी सिंपल ही है, पोस्ट मर्जर EPS कितना है 2.83 एंड यहाँ पे भी 2.83। ये है एक्वायरर, ये है टारगेट, दोनों सेम ही है बिकॉज यहाँ पे स्वैप रेशियो ही 1 है। ओके, एंड प्री इससे पहले का EPS कितना था 3.5, सॉरी उल्टा लिख दिया। तो ये टारगेट है तो यहाँ पे 3.5, ओके इस तरीके से, एंड यहाँ पे 2.5। तो एक्वायरर को प्रॉफिट हुआ कितना 0.33 एंड इसको लॉस हुआ कितना 2.83 माइनस 3.5 0.67। ओके, तो 0.33 एंड 0.67 दोनों का प्रॉफिट एंड लॉस आ गया। अब क्या करना है, इसको ओरिजिनल नंबर ऑफ़ शेयर्स से मल्टीप्लाई करना है, बट इंस्टीट्यूट के मटेरियल में यहाँ तक ही सॉल्यूशन दे रखा है। अगर आपको करना है तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे ओरिजिनल नंबर ऑफ़ शेयर्स से यानी 4 लाख से, तो 0.33 इंटू 4 लाख, तो 1.32 लैक्स आएगा आपका इन टोटल। ओके, 1.32 लैक्स इन टोटल प्रॉफिट। ओके, एंड इसको 0.67 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 लाख से, तो आएगा 1.34 का लॉस। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि अप्रॉक्स मतलब आसपास के नंबर्स ही आए हैं बिकॉज एक का गेन दूसरे का प्रॉफिट है। यहाँ पे किसी भी तरह की सिनर्जी नहीं है, तो आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। यहाँ इन दोनों को ऐड करेंगे तो 0 आएगा बिकॉज यहाँ पे पॉइंट्स का फ़र्क है। अपन ने यहाँ 0.33 आगे कंसिडर नहीं किया है एंड 0.666 ऐसे कुछ आगे कंसिडर नहीं किया, तो इसीलिए पॉइंट्स का डिफरेंस की वजह से 2000 का डिफरेंस है। बाकी ये एग्जैक्ट आएंगे अगर अपन पॉइंट्स वगैरह सब कंसिडर करेंगे तो। ओके, तो इस तरीके से आपका क्रॉस चेक भी हो सकता है अगर आप इन केस सिनर्जी नहीं है। तो ये क्रॉस चेक वाला पॉइंट जो है ये आप तभी कर सकते हैं, मतलब ये 0 अमाउंट तभी आएगा जब आप सिनर्जी होगी नहीं क्वेश्चन में। ओके, इनके सिनर्जी है देन अगर दोनों को कंबाइन करेंगे यानी दोनों के टोटल गेन या लॉस दोनों को कंबाइन करेंगे तो जो सिनर्जी का अमाउंट है वो आएगा, और अगर सिनर्जी नहीं दी हुई है तो 0 आएगा। नेक्स्ट थर्ड पार्ट में दे रखा है मार्केट वैल्यू निकालनी है ऑफ द पोस्ट मर्जर फर्म। तो सिंपल कंबाइंड EAT 17 लाख मल्टीप्लाई बाय P रेशियो जो रहने वाला है। तो यहाँ पे दे रखा है लाइकली टू रिमेन सेम, तो यहाँ पे ये वाला लेना है, ये वाला नहीं, बिकॉज ये टारगेट कंपनी है। हमेशा याद रखना, अपने मेंटलिटी में यही रहता है, इस साइड वाला कॉलम हमेशा एक्वायरर होता है, बट जनरली कभी कभी वो क्वेश्चन घुमा देते हैं। तो ये वाला लेना है अपन को, तो 14 करेंगे, 17 इंटू 14, तो 238 लैक्स आएगा आपका क्या टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन, 238 लैक्स। हो सकता है इंस्टीट्यूट के मटेरियल में थोड़ा पॉइंट्स वगैरह का डिफरेंस की वजह से थोड़ा फ्लक्चुएट करे, बट आपका अप्रॉक्स 238 लैक्स ही आएगा। एंड फिर दे रखा है एसरटेन द प्रॉफिट एक्रूइंग टू शेयर होल्डर्स ऑफ बोथ द कंपनीज। तो प्रॉफिट का पूछा है कि कितना प्रॉफिट एक्रू हो रहा है शेयर होल्डर्स ऑफ बोथ द कंपनीज। अब ये जो प्रॉफिट है ये EPS के बेस पे नहीं, मार्केट प्राइस के बेस पे पूछा है।
तो मार्केट प्राइस के बेस पे पूछा है तो अपन को मार्केट प्राइस पर शेयर चाहिए होगी, यानी पोस्ट मर्जर मार्केट प्राइस पर शेयर। तो मार्केट वैल्यू तो पता ही है, सिंपल इसको किससे डिवाइड करना है, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स से। तो 6 लाख से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा आपका मार्केट प्राइस आफ्टर मर्जर, जो कि है 39.62। तो 39.62 आ गया, एंड इधर भी 39.62 ही आएगा। ये क्या है, एक्वायरर, ये है टारगेट, ऐसा मान लेते हैं। पहले कितना था इसका, एक्वायरर है ये 35, राइट, इसका भी 35 ही था। तो कितना हुआ 39.62 माइनस 35, 4.62 का प्रॉफिट, 4.62 का प्रॉफिट। बट पर शेयर तो सेम है, बट इसको इन टोटल चाहिए होगा अपन को, तो क्या करेंगे, ओरिजिनल नंबर ऑफ शेयर्स से मल्टीप्लाई करेंगे। यानी यहाँ पे, सॉरी देखो अगेन मिस्टेक हुई, यहाँ पे किससे करेंगे, 4 लाख से, बिकॉज ये एक्वायरर है। तो ये कन्फ्यूजन रहेगा आपको इस तरह के क्वेश्चन में, 4 लाख यहाँ पे इंटू 2 लाख, बिकॉज ये टारगेट है कृष्णा लिमिटेड एंड ये एक्वायरर है। ओके, तो अब टोटल करेंगे तो आएगा आपका 4.62 इंटू 4, 18.48 लैक्स, 18.48 लैक्स एंड 4.62 इंटू 2, 9.24 लैक्स। ओके, तो ये आ गया आपका क्या, गेन टू शेयर होल्डर्स। तो सिंपल अब चेक कर लेते हैं एक बार क्वेश्चन 11। तो क्वेश्चन 11 चेक करते हैं, एक्सचेंज रेशियो अपना कितना ही आया था, 1.1, सॉरी एक्सचेंज रेशियो तो कुछ था ही नहीं, 1 ही था। न्यू ईपीएस जो है अपना 2.83 आया था। नेक्स्ट ये भी 0.33 एंड 0.67 आया था। न्यू पी रेशियो 14 दे रखा है, जिसके कारण अपना टोटल मार्केट कैप आया था 237,000, बिकॉज यहाँ पे पॉइंट्स कंसिडर किए हैं। ओके, अपन ने पॉइंट्स कंसिडर नहीं किए थे, अपन ने क्या किया था, सीधा कंबाइंड ईएटी को मल्टीप्लाई कर दिया था पी रेशियो से। तो कंबाइंड ईएटी था 17 लाख, मल्टीप्लाई कर दिया था किससे, पी रेशियो से, यानी 14, तो 238 लैक्स आया था अपना। बट यहाँ पे थोड़ा पॉइंट्स के डिफरेंस की वजह से कुछ थाउजेंड्स का फ़र्क। और यहाँ पे आप देखेंगे तो 18.48 लैक्स आया था, 9.24 लैक्स आया था, एंड टोटल भी दे रखा है, टोटल आप निकाल सकते हैं इजीली। तो इस तरीके से 11 भी अपना एग्जैक्ट सही। नेक्स्ट इस क्वेश्चन 12 जिसमें दे रखा है एम लिमिटेड जो है वो एक्विजिशन का सोच रही है एन लिमिटेड का। तो एम लिमिटेड जो है वो हो गया एक्वायरर कंपनी, एन लिमिटेड हो गया टारगेट कंपनी। एंड अर्निंग्स आफ्टर टैक्स दे रखी है, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स दे रखे हैं, मार्केट वैल्यू पर शेयर भी दे रखा है। अपन से पूछा है कि अपन को न्यू ईपीएस निकालना है, यानी पोस्ट मर्जर ईपीएस निकालना है। तो उसके लिए स्वैप रेशियो चाहिए होगा, यानी एक्सचेंज रेशियो, वो किसके बेस पे है, मार्केट प्राइस पर शेयर। तो मार्केट प्राइस पर शेयर ऑफ टारगेट 160, टारगेट हमेशा ऊपर आता है स्वैप रेशियो निकालते टाइम। ओके, एंड एक्वायरर 200, तो 160 डिवाइड बाय 200, तो स्वैप रेशियो आ जाएगा आपका 0.8। तो 0.8 जो है वो स्वैप रेशियो हो गया, सिंपल। अब आगे क्या पूछा है, व्हाट इज़ द न्यू ईपीएस, यानी पोस्ट मर्जर ईपीएस की बात हो रही है। तो पोस्ट मर्जर ईपीएस के लिए कंबाइंड ईएटी चाहिए होगा, जो कि दे रखा है 80 लैक्स प्लस 24 लैक्स, राइट। तो टोटल हो गया 104 लैक्स, जो कि है कंबाइंड ईएटी। अगर सिनर्जी दे रखा होता तो वो भी ऐड कर देते। एंड नंबर ऑफ शेयर्स आफ्टर मर्जर टोटल कितने हो जाएंगे, 16 लाख पहले से थे, एंड और 4 लाख इंटू स्वैप रेशियो, यानी नंबर ऑफ शेयर्स इशू कितने किए, 3,20,000, तो 3.2 लैक्स कह सकते हैं। ओके, तो 16 प्लस 3.2 यानी 19.2, एंड 104 डिवाइड 19.2 करेंगे तो 5.4166 आएगा। ओके, तो ये हो गया अपना पोस्ट मर्जर ईपीएस, जिसको न्यू ईपीएस भी कह सकते हैं, 5.41667। ओके, तो राउंड ऑफ करेंगे तो 5.42 भी कह सकते हैं। नेक्स्ट सेकंड पार्ट में, एन कंपनी लिमिटेड वांट्स टू बी श्योर दैट अर्निंग्स अवेलेबल टू इट्स शेयर होल्डर्स विल नॉट डिमिनिश्ड बाय मर्जर। तो उस केस में एक्सचेंज रेशियो क्या होगा वो पूछा है, मतलब अर्निंग्स जो है वो
डिमिनिश नहीं होनी चाहिए, यानी कम नहीं होनी चाहिए। तो इसमें EPS निकालने की ज़रूरत पड़ेगी अपन को, उसके बेस पे अपन स्वैप रेशियो निकाल पाएंगे शॉर्टकट मेथड से, बिकॉज यहाँ पे सिनर्जी नहीं दे रखी है। जब भी सिनर्जी नहीं दे रखी होती तो सिंपल अपन को क्या करना है, रिलेवेंट फैक्टर ऑफ टारगेट डिवाइडेड बाय रिलेवेंट फैक्टर ऑफ एक्वायरर। तो इसमें सबसे पहले EPS निकालना है, तो EPS जो है आपका निकल जाएगा इजीली 80 लाख डिवाइडेड बाय 16 लाख 5, ओके 24 लाख डिवाइडेड बाय 4 लाख 6, ओके। तो 5 और 6 ये EPS आ गया। तो स्वैप रेशियो जो डिज़ायर्ड है उसका फॉर्मूला क्या होता है, रिलेवेंट फैक्टर ऑफ टारगेट यानी 6 एंड रिलेवेंट फैक्टर ऑफ एक्वायरर यानी 5। तो 6 डिवाइडेड बाय 5, तो 1.2 जो है वो स्वैप रेशियो हो जाएगा, ओके। तो इसका मतलब फॉर एवरी 5 शेयर एक्वायरर कंपनी कितने शेयर्स देगी, 6, ओके। तो 12 का आंसर चेक कर लेते हैं एक बार। आंसर हो सकता है अलग मेथड से किया हुआ हो, तो वो आप देख लेना। तो ये 5.42 यही आया था अपना, एंड 5, 6 इसमें अलग तरीके से निकाला हुआ है, और अपन ने शॉर्टकट मेथड अप्लाई किया था बिकॉज सिनर्जी नहीं दे रखी है। अगर सिनर्जी दी हुई होती तो अपन इस मेथड से या और भी कई सारे मेथड से उससे निकाल सकते थे। तो 6 for 5 आ गया आपका स्वैप रेशियो। नेक्स्ट इस क्वेश्चन 13 भी कर लेते हैं। तो क्वेश्चन 13 है, उसमें लॉन्गिट्यूड लिमिटेड जिस जो प्रोसेस में है किसके, लैटिट्यूड को एक्वायर करने में, ओके। तो ये है एक्वायरर कंपनी, ये है टारगेट कंपनी। ऑन अ शेयर एक्सचेंज बेसिस प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पैट दे रखा है, नंबर ऑफ शेयर्स दे रखे हैं, EPS दे रखा है, पी रेशियो भी दे रखा है, सिनर्जी इग्नोर करनी है। प्री मर्जर मार्केट वैल्यू पर शेयर निकालना है, तो इजीली निकाल सकते हैं कैसे, EPS दे रखा है एंड पी रेशियो दे रखा है, तो MPS आ जाएगा इजीली। 8 × 15 120, 5 × 10 50। तो ये आ गया प्री मर्जर मार्केट वैल्यू पर शेयर। नेक्स्ट पूछा है मैक्सिमम एक्सचेंज रेशियो ऑफ लॉन्गिट्यूड लिमिटेड कैन ऑफर विदाउट डाइल्यूशन ऑफ EPS। तो इसमें सिनर्जी नहीं है, तो सिंपल अपन शॉर्टकट मेथड अप्लाई कर सकते हैं। ये कितना आया था, 120 एंड 50। तो शॉर्टकट मेथड अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले EPS, तो रिलेवेंट फैक्टर ऑफ टारगेट यानी EPS ऑफ टारगेट 5 डिवाइडेड बाय 8। तो ये तो हो गया इसका शॉर्टकट मेथड से। इसको आप यूज़ कर सकते हैं चेक करने के लिए भी, अगर आप स्टडी मटेरियल वाला मेथड अप्लाई करते हैं उससे आंसर आपका गलत आ रहा है तो फिर आपको पता चल जाएगा इस मेथड से, ओके। एंड मार्केट वैल्यू पर शेयर भी अगर मतलब विदाउट डाइल्यूशन ऑफ मार्केट वैल्यू पर शेयर चाहिए तो फिर मार्केट वैल्यू जो है वो हो जाएगा रिलेवेंट फैक्टर। तो मार्केट वैल्यू ऑफ टारगेट 50 डिवाइडेड बाय 120, तो 5/12 भी कह सकते हैं, ओके। तो अगर पॉइंट्स में निकालें तो 5/8, तो इसका हो जाएगा 0.625 स्वैप रेशियो, एंड इसका हो जाएगा 5/12 0.416 या 0.42 भी कह सकते हैं। तो ये भी एक बार चेक कर लेते हैं 13। तो 13 देखेंगे तो यहाँ पे अपना यही आया था, मार्केट प्राइस 120, 50 एंड 5/8 आया था, एंड यहाँ पे 0.4169 समथिंग आया था अपना भी, ओके। नेक्स्ट इस क्वेश्चन 14 जिसमें दे रखा है P लिमिटेड जो है वो टेक ओवर कर रही है R लिमिटेड को। तो P लिमिटेड एक्वायरर कंपनी हो गई एंड R लिमिटेड जो है वो टारगेट कंपनी हो गई। फॉर एक्सचेंज ऑफ 4 शेयर यानी 4 शेयर्स देगी फॉर एवरी 5 शेयर्स, तो 4/5 हो गया स्वैप रेशियो, तो 4/5 0.8 हो गया स्वैप रेशियो, ओके। तो स्वैप रेशियो अपन ने निकाल दिया। एंड पैट दे रखा है, सॉरी पैट नहीं है ये, प्रॉफिट बिफोर टैक्स यानी PBT दे रखा है, तो अपन को पैट कैलकुलेट करना होगा। तो वो कैसे करेंगे, 15 में से टैक्स रेट माइनस कर देंगे यानी 30%, तो 10.5 आ जाएगा, एंड 13.5 माइनस 30% कर देंगे तो 9.45 आ जाएगा। तो ये आप नोट करके रख सकते हैं जिससे आपको आसानी रहेगी नोटबुक में, बिकॉज ये अभी रफ हो जाएगा, आगे जाएंगे अपन तो। एंड
आगे दे रखा है नंबर ऑफ़ शेयर्स, तो फिर नंबर ऑफ़ शेयर्स दे रखे हैं, पैट दे रखा है, तो EPS भी निकाल लेंगे बिकॉज पैट अपन ने निकाल दिया। तो 10.5 डिवाइडेड बाय 25, तो ये हो गया EPS इसका 0.42 एंड इसका हो जाएगा 9.45 डिवाइडेड बाय 15, तो 0.63। अब ये सब निकल गया तो फिर अपन मार्केट प्राइस पर शेयर भी निकाल देंगे। कैसे? सिंपल, P रेशियो मल्टीप्लाई बाय अर्निंग्स पर शेयर। तो P रेशियो दे रखा है 12 एंड अर्निंग्स पर शेयर निकाल दिया 0.42, तो 5.04 हो गया मार्केट प्राइस पर शेयर, 5.04। एंड सिंपल, अब इसका भी ऐसे ही निकाल लेंगे। कैसे? P रेशियो 9 मल्टीप्लाई बाय अर्निंग्स पर शेयर यानी 0.63, तो 5.67 इसका हो गया। तो अब मार्केट प्राइस पर शेयर पता चल गया, तो फिर मार्केट कैप पर शेयर भी निकाल सकते हैं, मार्केट कैप भी निकाल सकते हैं इन टोटल। तो मार्केट कैप इन टोटल कैसे निकलेगा? 5.04 इंटू नंबर ऑफ शेयर्स जो कि है 25, तो 126 करोड़ आ गया मार्केट कैप इसका। एंड सेम उसमें भी ऐसे ही निकाल देंगे 15 जो कि नंबर ऑफ़ शेयर्स मल्टीप्लाई बाय मार्केट प्राइस पर शेयर 5.67, तो 85.05। तो टोटल मार्केट कैप की बात करें तो टोटल मार्केट कैप भी निकल गया अपना। कैसे? इन दोनों के मार्केट कैप को प्लस कर देंगे, तो 211.05 जो है टोटल मार्केट कैप भी निकल गया। कितना? 211.05। अब देखते हैं क्वेश्चन में पूछा क्या है। तो क्वेश्चन में पूछा है मार्केट वैल्यू ऑफ बोथ द कंपनीज, निकाल दिया अपन ने। मार्केट प्राइस, नेक्स्ट पूछा है वैल्यू ऑफ ओरिजिनल शेयर होल्डर्स, तो ये पॉइंट एंड में करेंगे बिकॉज इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है एंड ये आपको याद ही रखना पड़ेगा कि किस तरीके से मेथड किया गया। ओके, तो चलो या तो कर ही लेते हैं पहले इसको ही, सेकंड वाले पॉइंट को। फर्स्ट पॉइंट तो क्लियर है, तो सेकंड पॉइंट में सिंपल अपन को ये जो 211.05 है इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है इन दोनों में, यानी एक एक की वैल्यू कितनी है। तो सबसे पहले 25 करोड़ शेयर्स थे एक्वायरर कंपनी के, एंड उसके बाद इशू कितने किए उसने? 15, जिसको स्वैप रेशियो से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इशू कितने किए? 15 इंटू 0.8 है, 0.8, तो 15 इंटू 0.8 12, राइट, 12 एंड 25। तो इजीली आप क्या कर सकते हैं, आप रेशियो निकाल सकते हैं, यानी परसेंट ऑफ एक्वायरर एंड परसेंटेज ऑफ टारगेट। तो ये टोटल इसका 37 आएगा, तो 25 डिवाइडेड बाय 37, तो इसका रेशियो कितना आ गया? 67.5 समथिंग। ओके, एंड इसका कितना आ गया? 12 डिवाइडेड बाय 37, तो 32.43 समथिंग। ओके, तो ये क्लियर है। ये तो आ गया परसेंटेज बेसिस पे, ओके, ऑफ कंबाइंड इक्विटी ओन्ड। अब इसमें से क्या करना है अपन को? जो टोटल मार्केट कैप निकाली थी अपन ने 211, राइट, 211 की जो टोटल मार्केट कैप निकाली थी उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है इन दोनों में। तो इसको इससे, इस परसेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे एंड इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो सिंपल आपका वैल्यू ऑफ ओरिजिनल इक्विटी शेयर्स आ जाएगा 211.05 इंटू 67.5% समथिंग, तो 142 समथिंग आपका आएगा। तो 142 समथिंग आ गया एक्वायरर का, जो कि क्या है? वैल्यू ऑफ ओरिजिनल शेयर होल्डर्स। ओके, ओरिजिनल क्यों? बिकॉज अपन ने मार्केट कैप भी ओरिजिनल वाली ली एंड नंबर ऑफ शेयर्स अपन ने एज इट इज़ जितने अपन इशू कर रहे थे एंड जितने अपने पास थे वो ले ली। तो 142 इसका आ गया एंड 211.05 इंटू 32.43% समथिंग, तो 68.44 आएगी टारगेट की। तो ये हो गई वैल्यू ऑफ ओरिजिनल शेयर होल्डर्स, 142 एक्वायरर की, 68.44 समथिंग टारगेट की। नेक्स्ट पूछा है प्राइस पर शेयर आफ्टर मर्जर। तो आफ्टर मर्जर प्राइस पर शेयर कितनी रहने वाली है? तो इसके लिए अपन को मार्केट कैप चाहिए होगा। तो मार्केट कैप जो है वो कितना रहेगा, वो कैसे निकालेंगे अपन? ये एज्यूम करके कि पी रेशियो जो है ये एक्वायरर का ही मेंटेन होगा, बिकॉज कुछ दे नहीं रखा है इन्फॉर्मेशन।
तो कंबाइंड EAT निकाल लेंगे। तो EAT कितनी थी 10.5, EAT लेना है, PBT नहीं, ओके। तो 10.5 प्लस 9.45 तो 19.95 आ गया कंबाइंड EAT। P रेशियो से मल्टीप्लाई कर देंगे 12 तो आ जाएगा आपका मार्केट वैल्यू आफ्टर मर्जर 239.4, ओके। तो 239.4 मार्केट वैल्यू आ गया आपका। अब इसको डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ शेयर्स आफ्टर मर्जर, जो कि कितने रहने वाले हैं 25 तो वो, एंड इशू कितने किए 15 इंटू 0.8 12 यानी 37। तो 239.4 को डिवाइड करेंगे 37 से तो आपका आएगा 6.470 समथिंग, ओके। तो ये आ गया। एंड नेक्स्ट अब पूछा है effect on share price on both the companies if directors of P Limited expect their own pre-merger P ratio to be applied to the combined earnings। तो सिंपल ये इसमें क्या पूछा है अपन से, इफेक्ट निकालना है। तो इफेक्ट कैसे निकालेंगे, अभी जो पोस्ट मर्जर मार्केट प्राइस पर शेयर आया अपना 6.47 एंड यहाँ पे कितना आएगा एडजस्टेड मार्केट प्राइस पर शेयर, राइट। 6.47 इंटू 0.8 तो 5.176, बिकॉज टारगेट कंपनी को कभी पूरा नहीं मिलता, ओके। अगर स्वैप रेशियो 1 होगा देन अपन पूरा लेते हैं, अगर 0.8 है तो 0.8 के हिसाब से एडजस्ट करके लिखते हैं। एंड पहले कितना था इनका मार्केट प्राइस पर शेयर 5.04 एंड इसका कितना था पहले 5.67, जो कि अपन ने निकाला है अगर आपने नोट किया होगा तो, बिकॉज मैंने कहा था नोट करके रखना। तो अब इफेक्ट निकाल सकते हैं आप, कितना पड़ा है 6.47 माइनस 5.04 तो 1.43 का गेन आया है पर शेयर बेसिस पे। अगर आपको इन टोटलिटी निकालना है देन वो भी आप निकाल सकते हैं। इन 5.176 माइनस 5.67 यहाँ पे लॉस आया है 0.494 समथिंग का, ओके। तो अब इसको परसेंटेज बेसिस पे भी निकाल सकते हैं आप, कैसे 1.43 डिवाइडेड बाय किससे, इससे, बिकॉज चेक कैसे करते हैं हमेशा जो पहले था उससे, ओके। तो 1.43 डिवाइडेड बाय 5.04 तो आपका आ जाएगा 28% जो कि प्रॉफिट मतलब गेन हुआ है, ओके। तो गेन कितना परसेंट में आ गया 28.37%, जबकि जनरली अपन गेन परसेंट में निकालते नहीं है, बट इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में निकाला हुआ है तो आप देख सकते हैं निकाल सकते हैं। बाकी ये इतना भी करते हैं जनरली तो इनफ होता है, एंड इसके बाद सीधा ओरिजिनल नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई कर देते थे। एंड इसी तरह आप इसका भी कर सकते हैं सिंपल 0.494 डिवाइडेड बाय 5.67 जो कि नेगेटिव में आएगा 8.71% डिक्रीज़ हुआ है यानी लॉस हुआ है 8.71%, ओके। तो इस तरीके से इम्पैक्ट इफेक्ट दिखाना है आपको परसेंटेज बेसिस पे, और जनरली आप पॉइंट मतलब पर शेयर बेसिस पे ही दिखाते हैं, बट इस क्वेश्चन में परसेंटेज बेसिस पे दे रखा है। तो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट यही सेकंड वाला है जो आपको याद रखना पड़ेगा कि किस तरीके से निकाला है। प्रीवियस जो अपनी मार्केट कैप है उसको लिया है इसमें और डिवाइड कर दिया है किससे, न्यू जो रेशियो रहने वाला है उससे। तो इससे आपका वैल्यू ऑफ ओरिजिनल शेयर होल्डर्स निकाला गया है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 15 जिसमें दे रखा है सिंपल एंड डिम्पल दोनों मर्ज का प्लान कर रहे हैं एंड टोटल वैल्यू ऑफ द कंपनीज दे रखी है ऑन डिफरेंट फ्लक्चुएटिंग बिजनेस कंडीशंस, यानी हाई ग्रोथ, मीडियम ग्रोथ, स्लो ग्रोथ। तो तीनों कंडीशंस में वैल्यू दे रखी है, जिसमें से 460 लैक्स तो क्या है कॉमन डेट है जो तीनों कंडीशन में सेम ही रहने वाला है, बिकॉज डेट कभी फ्लक्चुएट नहीं करेगा कंडीशंस के अकॉर्डिंग, राइट। तो इससे अपन क्या निकाल सकते हैं, ओनली इक्विटी की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे, 820 माइनस 460 तो 360 आ जाएगा, एंड 550 माइनस 460 सेम 90 आ जाएगा। एंड लास्ट में जो देखेंगे आप डेट जो है 460 है एंड इक्विटी 410 है। तो कंपनी में जो लाइबिलिटी है वो लिमिटेड होती है, राइट, बिकॉज जितने इक्विटी का अमाउंट है उतना अगर अपन ने दे दिया तो फिर अपना लाइबिलिटी ख़त्म, लिमिटेड लाइबिलिटी होती है। तो 410 तक ही रहेगा आपका क्या डेट। तो डेट यहाँ पे 410 रहेगा
तो इक्विटी जो है वो 0 हो जाएगा, समझे। तो कितना हो गया 360 90 एंड 0। तो ये हो गया इक्विटी का अमाउंट। एंड डेट जो है वो कितना रहेगा, इस साइड मैं इक्विटी लिख रहा हूँ एंड इस साइड डेट लिख रहा हूँ। 460 410 ओके, 460 410 बिकॉज एंड में जाके क्या हुआ, इक्विटी कम बढ़ गया है, तो फिर लिमिटेड लाइबिलिटी होती है, तो आप इक्विटी वालों से और ज़्यादा पैसे नहीं ले सकते, उनके पर्सनल एसेट्स है। ओके, तो अब सिंपल क्या करना है अपन को, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ डेट भी निकालना है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ इक्विटी भी निकालना है। तो दोनों को ही इजीली निकाल सकते हैं। सबसे पहले एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ डेट निकाल लेते हैं, 460 इंटू 0.2 मेमोरी प्लस 460 इंटू 0.6 मेमोरी प्लस 410 इंटू 0.2 मेमोरी प्लस MRC 450 जो है आ जाएगा डिम्पल के केस में 450 एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ डेट है ये। ओके, अब एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ इक्विटी निकाल देते हैं। तो 360 इंटू 0.2 मेमोरी प्लस 90 इंटू 0.6 मेमोरी प्लस एंड 0 है एंड में, तो MRC 126 आ जाएगा क्या, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ इक्विटी। तो अब इजीली अपन निकाल सकते हैं क्या, टोटल वैल्यू। तो 126 प्लस 450, तो ये आ जाएगा 576, जो कि आपका आ गया सिंपल लिमिटेड की टोटल एक्सपेक्टेड वैल्यू 576। ओके, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ डेट एंड इक्विटी सेपरेटली पूछा है, तो सेपरेटली भी दिखा सकते हैं, कंबाइन भी अगर आपको शो करना है तो कर सकते हैं। ओके, तो 576 टोटल एंड सेपरेटली भी आ गया 126 एंड 450 इन केस ऑफ सिंपल लिमिटेड। अब बात करते हैं नेक्स्ट डिम्पल की। तो इसमें डेट जो है 65 लाख है, तो सिंपल 1050 माइनस 65, तो इक्विटी कितना हो गया 985, राइट। इक्विटी हो गया 985, 825 माइनस 65 760, 590 माइनस 65 525। ये हो गया आपका इक्विटी एंड डेट जो है वो सेम ही रहेगा 65। तो फिर 65 को अगर प्रोबेबिलिटी से आप कर भी देंगे 65 इंटू 0.2 0.6 0.2, इसमें भी आपका 65 ही आएगा, तो बिकॉज प्रोबेबिलिटी टोटल 1 होती है। ओके, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ डेट इन केस ऑफ डिम्पल तो 65 ही रहेगा। एंड इक्विटी के केस में कर देते हैं 985 मल्टीप्लाई बाय 0.2, 760 मल्टीप्लाई बाय 0.6, 525 मल्टीप्लाई बाय 0.2, 758 हो जाएगा टोटल क्या, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ इक्विटी। तो 758 हो गया एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ इक्विटी एंड डेट जो है वो सेम रहेगा, तो टोटल आप निकाल के दिखा सकते हैं। और सेपरेटली पूछा है तो सेपरेटली इक्विटी का ये, डेट का ये, सिंपल। तो सिंपल एंड डिम्पल दोनों का हो गया। तो चेक कर लेते हैं एक बार क्वेश्चन 15। तो क्वेश्चन 15 में ये सेम चीज़ वही प्रोसेस कर रखा है, 576 ही आया था अपना एंड 450 126 एग्जैक्टली एंड 758 65, ये टोटल भी दिखा सकते हैं 823 एंड यहाँ पे एक्सपेक्टेड वैल्यू सेपरेटली वापस एक कॉलम में शो कर रखा है, तो इजीली प्रेजेंटेशन अच्छा करके दिखाना है। तो ये था क्वेश्चन 15।